अब हम बात करेंगे आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, अगर Z1 Z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो क्या क्या कंडीशन इसमें बनेगी, आइडेंटिटीज क्या बनेगी। देखो, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2। सेकेंड इज Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर माइनस के 2 Z1 Z2। थर्ड इज Z1 माइनस प्लस Z2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा Z1 की क्यूब प्लस Z2 की क्यूब प्लस 3 Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2। फोर्थ इज Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, यानी कि Z1 की क्यूब माइनस Z2 की क्यूब माइनस 3 Z1 Z2 Z1 माइनस की Z2। और फिफ्थ हमारा आता है Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, वही एक बार जुड़ जाएगा और एक बार हट जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, Z को तो हम पढ़ ही चुके हैं, Z इक्वल टू A प्लस आई बी, है ना, यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो क्या बन गया, आपका बन गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि कैसे निकाला मैंने, ये निकला कैसे कि रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अगर मैं Z इक्वल टू ले लूँ, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा A माइनस आई बी, इसका भी मॉडुलस निकालते हैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। देखो चेक करो क्या होगा, देखो रियल पार्ट ऑफ द Z A स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या हो गया माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर का तो बी स्क्वायर आ गया, तो इनके सेम आ गया ना, देखो दोनों इक्वल आ गया आपको। ये बार है आपका यानी कॉन्जुगेट। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो क्या कंडीशन निकल गई कि Z का बार इक्वल टू आपकी इक्वल है कॉन्जुगेट ऑफ Z के, और साथ में इक्वल भी होगा माइनस Z के। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, Z इक्वल्स को हमें पता है कि 1/Z होता है। अब Z की जो वैल्यू होती है, यानी कि इसको हम हटा देते हैं, तो क्या वैल्यू बन गई आपकी 1/A प्लस आई बी। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम करते थे क्या, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो ये बन गया आपका कॉन्जुगेट। यानी ऊपर आ गया A माइनस आई बी और नीचे आगे देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घटे नहीं, आइडेंटिटी लग रही है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया, देखो कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट यानी कि Z का बार अपॉन ये क्या निकला है आपका, देखो मोड ऑफ Z इक्वल टू है अंडर रूट में, और यहाँ अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दूं मैं दोनों तरफ का तो इक्वल आ जाएगा। तो किसका मोड निकल गया, मोड ऑफ ये निकल गया स्क्वायर ऑफ मोड Z। तो यहाँ से प्रॉपर्टी तुम्हारी, अब यहाँ से प्रॉपर्टी क्या निकल जाती है, यानी कि 1/Z इक्वल टू Z का बार अपॉन Z का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो क्या बन गया आपका मोड ऑफ Z का स्क्वायर इक्वल टू Z का बार। यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से ये निकल जाती है क्या कि Z का स्क्वायर इक्वल टू Z का बार। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है अगर मैं Z1 Z2 का मॉडुलस लूं तो अलग अलग हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी कहती है आपसे कि अगर दोनों को मैं डिवाइड करूं, इनका मैं मॉडुलस लूं, तो ये आपका Z1 अपॉन Z2 हो जाता है मॉडुलस, जहां पर Z2 नॉट इक्वल टू 0 का, देखो अगर ये 0 हो गया आपका तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये हमें इसका ध्यान रखना है कि नीचे वाली कंडीशन को हमें 0 नहीं रखना है। अच्छा, चौथी, पांचवी कंडीशन क्या कहती है, पांचवी कंडीशन कहती है कि Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर क्या बन जाएगा, Z1 का स्क्वायर मोड का प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 रियल नंबर बनेगा बट Z1 Z2।
और अगर मैं यहाँ माइनस ले लूँ, यानी कि 6 कंडीशन आपकी क्या होगी, Z1 माइनस Z2 का मोड का स्क्वायर, तो बनेगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर का मोड Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर माइनस बन जाएगा, देखो माइनस है तो माइनस है 2 रियल पार्ट ऑफ मोड Z1 Z2। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है हमारी जो मॉडुलस में यूज होती है, ठीक है, और इन बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर Z1 Z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, तो अलग अलग हैं दोनों, आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर मैं बात करूं इनकी कंपेयरिंग की, तो कंपेयरिंग हम कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे कहेंगे ना कि या तो ऐसे कंपेयरिंग कैसे करते हैं, वैसे करते हैं, देखो जैसे Z1 Z2 या Z2 ग्रेटर होगा ये लेस देन हो जाएगा, है ना, इस टाइप से हम जो करते हैं। लेकिन बात यहाँ से ये निकल के आती है कि ये जो हम करते हैं ना ये गलत होगा, ये यहाँ पे कोई रूल नहीं होता। ये रूल यहाँ क्या होता है, ये रूल होता है यहाँ पर मॉडुलस अगर मैं इनका ले लूं तो आपका रूल बन जाता है। मतलब क्या हुआ, इनइक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे ये बताता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट उनके मॉडुलस का हम कंपेयर कर सकते हैं। इनकी कंपेयरिंग कब करेंगे हम, जब उनका मॉडुलस लेंगे। तो ये बात आपकी इनइक्वालिटी में आ जाती है। अब जो हम बात करते हैं अब हम ऑर्गन प्लेन की, ऑर्गन प्लेन। देखिए कार्टेशियन प्लेन तो आपने सुना ही होगा, कार्टेशियन प्लेन। देखिए दोनों सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है उसको समझते हैं। एक एक्सिस लेते हैं समझने के लिए ना, एक एक्सिस लेते हैं हम, इधर भी एक एक्सिस लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। इधर से हो गया आपका x एक्सिस, x डैश y डैश, ये आपका ओरिजिन है। मैंने कार्टेशियन पर कोई एक पॉइंट ले लिया Pxy, इधर भी ले लिया मैंने एक पॉइंट कोई Pxy। अब अगर पॉइंट Pxy आपका कार्टेशियन प्लेन में है, इसका मतलब हुआ कि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, xy होंगे। बट अगर आपका पॉइंट ऑर्गन प्लेन में है तो जो पॉइंट P है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएट करेगा। मतलब क्या हुआ कहने का कि ये आपके रियल नंबर के लिए होता है और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। तो यानी कि पॉइंट जो P है, पॉइंट P से एक कॉम्प्लेक्स, यानी पॉइंट P से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लूँ तो मैंने यहाँ लिया माइनस के a और b हो गया, अगर मैंने माना तो यानी क्या निकल जाएगा आपका क्यू जेड इक्वल टू निकल जाएगा माइनस के a प्लस के आई बी। ठीक है, यानी कि पॉइंट P से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या होगा, क्यू जेड इक्वल टू माइनस के प्लस के आई बी। ठीक है, यानी कि आपका ऑर्गन प्लेन क्या हो गया, क्या हो गया कि टू एवरी पॉइंट ऑन ए ऑर्गन प्लेन there is associated एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्गन प्लेन हो गया। देखो ऑर्गन प्लेन में भाई एक एक्सिस था हमारे पास Pxy था, तो यहाँ से हमने भी क्या पढ़ा था कि जो P पॉइंट है, P आपको जो पॉइंट है एक P से एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगा। क्या होगा,
z इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका x पॉइंट है, जो आपका x पॉइंट है वो किसको दर्शा रहा है यहाँ पर, रियल को। तो ये रियल है ना, और ये आपका इमेजिनरी है, यानी y पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट। तो जब x पॉइंट आपका रियल पे जा रहा है, इसका मतलब x तो आपका यहीं आएगा ना, x तो आपका यहीं आएगा और y आपका यहाँ आएगा। जब x आपका यहाँ आ रहा है कि यहाँ आपके क्या चल रहे हैं, सारे रियल चल रहे हैं पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको कह सकती हूँ कि रियल एक्सिस है ना, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस हो जाएगा। और इसके जो y पॉइंट होंगे वो इमेजिनरी है और y पॉइंट आपके y एक्सिस पर जाएंगे। तो जब ये और जो इमेजिनरी है, इसका मतलब y आपका क्या बन गया, इमेजिनरी एक्सिस, यानी आपका y क्या निकल जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। तो x एक्सिस को हम रियल एक्सिस भी कहते हैं और y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। अच्छा, आर्गन जो प्लेन होता है ना, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक नाम और है इसका, गॉसियन प्लेन, इसको हम गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आर्गन प्लेन है इसमें मॉडुलस का क्या मतलब होता है, आर्गन प्लेन के अंदर मॉडुलस का क्या मतलब है। देखो, ये आपका पॉइंट है पी एक्स वाई, कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एसोसिएट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो आपका यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड क्या निकल जाएगा, ये पूछा है इसने, है ना। मुझे मॉडुलस को यहाँ पहचाने कि आर्गन प्लेन में आपका मॉडुलस जेड क्या होगा। देखो, ये आपका पॉइंट है, इसका मतलब ये x है, इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, x होगा, है ना। अगर ये पॉइंट आपका यहाँ है तो ये आपका पॉइंट यहाँ तक कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये y है, सपोज करो यहाँ आपका y है, तो ये कितना हो गया आपका y होगा, ये लेंथ आपकी यहाँ से। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होगा, यानी कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना। यानी ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक इनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो गया आपका OP, है ना। और क्या निकल जाएगा, अगर आपके पॉइंट ये है तो निकल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल तरीके से भी कर लो आप, क्योंकि देखो ये y है आपका, ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो पाइथागोरस, क्या निकल जाएगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर किस पे आ गया आपका, इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट पे चढ़ गया, तो आपका क्या निकल जाएगा, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या निकल गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी आपका ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है वो मॉडुलस होता है। ठीक, अब पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ऑर्गन प्लेन। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक एक्सिस है इस तरीके से, ये कोई पॉइंट P है, ये आपका x है, ये x डैश होगा, ये y है, ये आपका y डैश होगा। दूसरी बात, इसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस, और ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब कोई पॉइंट पी एक्स वाई है और ऑर्गन प्लेन में है आपका, इसका मतलब क्या हुआ, एक पी पॉइंट से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होगा। ठीक है, बात करते हैं इनके कॉन्जुगेट पे, तो z इक्वल टू तो ये है ना आपका, और z का कॉन्जुगेट क्या होगा, z का कॉन्जुगेट आपका होगा z बार, यानी कि x है तो x माइनस के आई वाई, ये तो होगा ना आपका कॉन्जुगेट। तो अगर मैं z का लूं, देखो ये अगर ये ओरिजिन है तो ये आपका बन गया, है ना, इसकी वजह से होगी। और कॉन्जुगेट कहाँ जाएगा, कॉन्जुगेट इसका नीचे की तरफ जाएगा बिल्कुल, यानी कि ये आपका p डैश, हम इसको लिख सकते हैं x y, यानी कि
हमने माना तो नहीं, आपका क्या होगा, z बार होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं z बार को, हम कह सकते हैं कि z का यानी कि मिरर इमेज है आपकी, मिरर इमेज ऑफ z, मतलब जैसा ही होगा सेम ऐसा कलर जाएगा एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, अगर कोई प्लेन मुझे दिया है और इस प्लेन पर, आर्गन प्लेन मुझे दिया है, इस पर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया आपको कहीं पर भी, z1 ये है, z2 ये, सपोज करो ये पॉइंट होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दे दिए। अब वो कहता है कि इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। अगर मैं p मानूं, इसको o मान लूं, q मान लेते हैं, चलो, तो बीच का डिस्टेंस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये यानी कि OP आपका निकल जाएगा क्या, z1 माइनस z2 का मॉडुलस। ये क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, दिस इज द डिस्टेंस हो जाएगा आपका बिटवीन z1 और z2, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपका कार्टेशियन प्लेन में भी होता है और अर्गन प्लेन में भी होता है, बट हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्गन प्लेन की बात करेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पोलर कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। अब बात यहाँ से ये आती है कि पोलर कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, तो पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखो, इन सब चीजों को समझने के लिए, पोलर कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। मैंने कोई पॉइंट ले लिया 2 2, ये मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंच सकते हैं। देखो, 2 तो इधर से चलेंगे, 2 इधर से चलेंगे और ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो बढ़ गया, पहुंच गए यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा कि ये डिस्टेंस आपका 2 है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका 2 है ना। इनमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से कितना निकल जाएगा, 2√2। ठीक है, देखो, एक तो मेरे पास मेथड था कि मैं 2 इधर से चली, 2 इधर से चली, यहाँ पहुंच गए। दूसरा आपका पैटर्न क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर एंगल ले लूँ 45, सपोज कोई में गिवन हो गया 45 एंगल में दे दिया, तो मैं इस पॉइंट तक तब भी पहुंच सकती हूँ। कैसे, अगर मैं इस r डिस्टेंस का, r ही तो होगी ना ये, अगर मैं रेडियस ले लूँ 2√2 और यहाँ से भर के उसको, और एक मैं एंटी क्लॉकवाइज 45 एंगल तक का सर्किल ले लूँ, 45 एंगल तक एंटी क्लॉकवाइज 2√2 रेडियस, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका हो गया। अब इसका मतलब क्या हुई, आपकी रेडियस हो गई, ठीक है, और ये 45 एंगल है, हमें दो चीजें गिवन हो गई यहाँ पर, 45 एंगल और r रेडियस। तो इसके जरिए मैं इस पॉइंट को निकाल सकती हूँ, ये O है, ये A है, ये B है, तो ये लेंथ आपका OA बराबर क्या हो जाएगा, देखो OA अपॉन ये गिवन है ना, तो OB इक्वल टू क्या हो गया, ये रेशियो होता है आपका कोस, और एंगल है 45, तो यहाँ से OA बराबर आपका क्या निकल गया, देखो OB है 2√2, यानी कि 2√2 कोस 45। ऐसे ही यानी कि आपका जो ये होगा OA बराबर क्या निकल गया, 2√2 कोस 45। ऐसे ये लेंथ आपका क्या निकल जाएगा, 2√2 साइन 45। यानी कि क्या होगा आपका ये, अब देखो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था आर्गन प्लेन में है, इसका मतलब क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएट करेगा। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ x क्या बन गया आपका 2√2 cos 45, है ना, लेकिन 2√2 क्यों थी, हमारी रेडियस था, तो मैं चलो लिख लेते हैं ऐसे, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका 2√2 cos 45। ऐसी कंपेयरिंग की मैंने y एक्सिस पर क्या हो गया आपका, ये यानी कि y क्या बन गया आपका 2√2 साइन 45। अगर मैं दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें रख दूं तो √2 cos 45 प्लस i 2√2 साइन 45, दोनों में से ये चीज कॉमन ले लो, z इक्वल टू 2√2 cos 45 प्लस i
साइन 45। देखो ये तो एक मैंने पर्टिकुलर केस लिया था कि आर इतनी हो गई, थीटा इतना हो गया। इन जनरली ये तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो जनरल फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, ये आर है आपका, तो जनरल फॉर्म आपकी बन जाएगी थीटा प्लस के आई साइन थीटा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ आपके पॉइंट एक्स वाई थे बट वो कन्वर्ट हो गए आर और थीटा में, आर और थीटा में। तो यहाँ पर पोलर जो रिप्रेजेंटेशन है वो यही आपसे कहता है कि जो यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट आपके यूज होंगे, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, जो कोऑर्डिनेट आर और थीटा के फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं, उन्हें पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट तो हमारी समझ में आ गया। अब यहाँ थोड़ा चलते हैं कि ये आर क्या होगा। देखिए z इक्वल टू जो था x प्लस आई वाई था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, और यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया था पोलर फॉर्म में, क्या r कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। तो यहाँ से r क्या होता है आपका, r होता है मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होगा, रियल z का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर का अंडर द रूट। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, मोड ऑफ z इज इक्वल टू आर, यानी r आपका क्या निकल गया, ये कंडीशन निकल गई। और थीटा क्या होता है आपका, थीटा होता है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ z। मतलब यहाँ पर क्या बात होगी आपकी, वो ये होगी कि यहाँ पर पॉइंट एक्स वाई ना दे करके आपको पॉइंट आर और थीटा मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको आर मिलेगा और थीटा मिलेगा। तो ये फॉर्म क्या होगी आपकी, जब आर और थीटा होंगे कि वो आपका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाता है और ये आपकी पोलर फॉर्म हो जाती है।